हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपेक ड्यूरेबल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। चलिए डिटेल में कंपनी के बारे में जानते हैं। ये कंपनी 2019 में बनी थी, ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। ये कंपनी थर्ड पार्टी के लिए रूम एयर कंडीशनर बनाती है। इस कंपनी के 4 यूनिट्स देहरादून में और 1 यूनिट राजस्थान में है। अब ये कंपनी अपना बिजनेस स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस में बढ़ाना चाहती है। इसलिए ये अब कंपनी इंडक्शन हॉब्स, ब्लेंडर्स एंड वाटर डिस्पेंसर्स की प्रोडक्शन भी कर रही है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कंपनी का काम बहुत अच्छा है। मगर इस काम में एक तो कंपटीशन बहुत है, दूसरा सीजनेबल काम है। इसलिए मुझे ऐसी कोई बहुत अच्छी बात नहीं लग रही जिससे आईपीओ लगाने का कोई कारण नजर आए। कंपनी के पास मार्च 2023 तक 734 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे। यदि आईपीओ की डिटेल की बात करें तो द 19th of January को यह ओपन हो रहा है और द 23rd of January को यह क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज पर शेयर है। प्राइस 218 रुपीज से 230 रुपीज पर शेयर है। लॉट साइज इसका 65 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 640 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इश्यू 400 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 240 करोड़ का है। इसलिए 400 करोड़ रुपीस कंपनी के पास और 240 करोड़ प्रमोटर के पास जाएगा। यदि हम रिटेल कोटा की बात करें तो इसमें 35% रिटेल का कोटा है। आइए एक नज़र इंपॉर्टेंट डेट्स पर डालते हैं। द 23rd of January को आईपीओ क्लोज हो जाएगा और द 24th of January को अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगी। द 25th of January को रिफंड्स आ जाएंगे और द 29th of January को लिस्टिंग हो जाएगी। यदि लॉट साइज की बात करें तो 65 शेयर्स के मल्टीपल में अप्लाई किया जा सकता है और 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,950 रुपीज लगेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई किए जा सकते हैं जिसकी अमाउंट 1,94,350 रुपीज बनेगी। यदि हम बैलेंस शीट की बात करें तो मार्च 21 में एसेट्स 540 करोड़ द जो मार्च 23 में बढ़कर 1464 करोड़ हो गए। रेवेन्यू भी कंपनी का मार्च 21 में 739 करोड़ से बढ़कर 1540 करोड़ का हो गया। मार्च 21 में 8 करोड़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 23 में प्रॉफिट 32 करोड़ का हो गया। टोटल बोरोइंग्स मार्च 21 में 238 करोड़ से बढ़कर 492 करोड़ की हो गई। कंपनी ने कर्ज भी बढ़ा लिया है और प्रोडक्शन बढ़ा रही है। लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा, मगर उसके लिए 5 to 7 साल की वेट करनी पड़ेगी। यदि पीई की बात करें तो 56 की पीई पार कंपनी आईपीओ लेकर आए है, जो महंगी लग रही है। आरओई 14% और ROCE 12% चल रही है, जो बहुत अच्छी नहीं कह सकते, इसलिए ग्रे मार्केट में जीएमपी ट्रेड नहीं कर रहा। EPS 4 रुपीज है। अगर हम इसकी पीयर कंपैरिजन कंपनियन की बात करें तो ये अपने सेगमेंट में इसका सीधा कंपटीशन एम्बर एंटरप्राइजेस से है, जिसकी एप्स 46 रुपीज है। एलन इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्स 6 रुपीज है और PA 24 है। मुझे लगता है इस आईपीओ की जगह मार्केट में और कंपनीज ज्यादा अच्छी वैल्यूएशन पर है। इसको देखकर लगता है यह आईपीओ लिस्टिंग पर तो रिटर्न नहीं दे पाएगा। यदि आप 5 to 7 साल तक रख सकते हैं तो आपको आईपीओ लगाना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आईपीओ की बात करें तो कंपनी को अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है और कंपनी आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए और कर्ज चुकाने के लिए करेगी। यदि ओपिनियन की बात करें तो जीएमपी को देखते हुए लिस्टिंग गेन के लिए मेरी तरफ से ना है और लॉन्ग टर्म के लिए जरूर लगाना चाहिए। यदि जीएमपी की बात करें तो 7% चल रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।
और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी ही मार्केट से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे।